नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में हिंदुओं के साथ एक बहुत ही बुरा खेल खेला जा रहा है जिसका नाम है आरक्षण। आरक्षण ये शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो ऐसी लोगों की धारणा थी कि जो पिछड़ा जात है या हरिजन है या एसटी एससी है वो एक लेवल से पीछे है, तो उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको उस समय एक रिजर्वेशन या कह सकते हैं कि आरक्षण दिया गया था। उसकी भी एक समय सीमा रखी गई थी, वो था 10 साल का। लेकिन 10 साल आने के बाद उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया, फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वापस फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये पिछले 70 सालों से खेला जा रहा है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ टैलेंट पैदा हो रहे हैं, जिनका 95% या 97 या 90 के अबाव रहते वाकई पे, जिनके अंदर टैलेंट है, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, नया आविष्कार कर सकते हैं या नई चीज़ें बना सकते हैं या देश को आगे ले जा सकते हैं, उनके साथ में अत्याचार होता है। जो 95 या 98% वाला आदमी है वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता, उसके जगह में जिसका 40-45% है और जो कि अमीर लोगों की औलादें हैं उनको डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और इन चीज़ों में एडमिशन मिल जाता है। जिसका ऑर्डिनरी शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है, जो जिसको कि पासिंग 40% से है, वो आगे सीख करके क्या डॉक्टर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा? ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ इससे क्या हो रहा है कि टैलेंटेड लोग जो है निराश हो रहे हैं। तो ये एक तरह से मानवता के साथ में अत्याचार है। अगर आपको देश के अंदर समानता लानी ही है तो आप शिक्षा का स्तर बढ़ाइए ना। सारी शिक्षा व्यवस्था को फ्री कर दीजिए, सारी प्राइवेट स्कूलें बंद कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेजें बंद कर दीजिए। आप गवर्नमेंट के कॉलेज, हर जगह पे गवर्नमेंट की स्कूलें चलाइए। गरीब अमीर सबके लड़के एक ही स्कूल में पढ़ें और सबको सुविधा मिले। जो गरीब लोग हैं उनको रहने खाने इन चीज़ों की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, वो गरीब चाहे जिस जात धर्म का हो। और उसमें से जो टैलेंट पैदा हो, चाहे वो जिस जात धर्म का हो, उसको आप मौका दो, उसको आप आगे बढ़ने का अवसर दो, क्योंकि आज उनके साथ में अन्याय हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको गरीबों को ऊपर उठाना है तो उनको चतुर्थ श्रेणी या जो एवरेज जॉब है उनमें आप उनको आरक्षण दो, या उनमें उनको डायरेक्ट आप नियुक्ति करो, या फिर हर गरीब आदमी को रोज़गार दो, और या तो फिर हर गरीब आदमी को एक बेसिक इनकम का फ़ायदा दो। लेकिन ये आरक्षण करके गरीबों और अमीरों में झगड़ा करवाना या सामान्य वर्ग में और पिछड़ा वर्ग में झगड़ा करवाना, ये एक वोट बैंक की राजनीति है जो हमारे और आपके समझ से परे है। आज मैंने बहुत सारे दलित नेताओं का भाषण सुना, जो लोग हमारे ही देवी देवता जो कि उनके भी उसमें हैं, उनके खिलाफ अलग अलग चीज़ें बोलती हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। देखिए, वाकई पे ये पुरानी चाल चली आ रही है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से कि फूट डालो राज करो। आज भी वही हो रहा। कोई भी पार्टी आने दो, क्या करती है कि इनको ज़्यादा बढ़ाएगी, उनको ज़्यादा बढ़ाएगी। अरे मैं बोलता हूँ, इस देश में तुम ये जातिवाद ख़त्म करो, सिर्फ एक ही लिखो, हिंदुस्तानी, भारतवासी। सरनेम ही बदल दो, सरनेम हटा दो, लेकिन किसी के साथ अन्याय मत करो। जातिवाद और ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हरिजन है, ये है, ये एसटी है, इसका भी एक जीता जाता उदाहरण है। बीच में एक कानून आया है कि अगर किसी हरिजन या एसटी एसटी वाले को किसी ने कुछ बोल दिया, तो अगर उसने रिपोर्ट कर दिया कि उसको जातिवादी गाली दिया है, तो वो पहले कोई चीज़ की इंक्वायरी नहीं होगी, उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे ये दुश्मनी बस भी हो सकता है ना। तो वो सामने वाले को अगर गिरफ्तार किया तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई मान सम्मान नहीं है। मतलब आप एक आदमी का मान देने के लिए दूसरे का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, लोगों से गुजारिश है कि आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दीजिए। सब लोग मिल के प्रयास कीजिए कि देश में टैलेंट को जगह मिले, देश में जो हो वाकई पे काबिल हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गया, बड़े बड़े चीज़ों में हो। और ये जो शिक्षा का व्यापार चल रहा है, प्राइवेटीकरण करके गवर्नमेंट की संस्थाओं को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है या उनको बेचा जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। और आने वाले समय में हिंदुओं में इस तरह का जहर घोला जा रहा है
कि उसको या तो क्रिश्चियन बना दिया जा रहा है, या तो ईसाई बना दिया जा रहा है, या तो मुस्लिम बना दिया जा रहा है, या तो बौद्ध बना दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपस में लड़ा करके, आपको आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके किया जा रहा है, जिससे कि ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे सबको सावधान रहना है। धन्यवाद।